20th क्वेश्चन देखते हैं। RS is the diameter of circle and NMR क्या निकालना है आपको? RNM ये निकालना है। ओके और डायमीटर्स क्या दे रखे हैं? RS। अच्छा डायमीटर RS दे रखे हैं। NM is parallel to RS। अच्छा ये तो बहुत आसान है। ये 29 तो ये कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, है ना? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा और क्या दे रखा है हमें? ठीक है हाँ वही कहते हैं। ठीक है ये हाँ मतलब जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है इसकी जरूरत ही नहीं। ये क्या, ये एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है हमेशा? 90। तो ये 90 है, ये 29 है, ये कितना है? अगर ये दे देखो एंगल MRS प्लस एंगल RMS प्लस एंगल MSR is equals to 180 degree angle sum property. So MRS is 29 degrees plus RMS is 90 degree plus MRS को हम x ले लेते हैं। x is equals to 180 degree. So x is equals to 180 minus 90 minus 29। तो कितना है x? 61। ठीक है और अच्छा इसको y ले अगर हम, तो ऑल्सो हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल RNMS। ठीक है तो x अगर 61 है प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री तो y कितना आया? 180 माइनस 61 इज इक्वल्स टू 119 डिग्री। तो ये आ गया आपका 119 डिग्री। ऐसे लिखना होता है। मैं लिख लिख के इसमें दिखाऊंगी कि ऐसे लिखोगे पेपर, ऊपर ऊपर से हवा हवा में नहीं करना। हाँ कहाँ गए? नेक्स्ट डाउट है आपका 21 भी है। 21 तो कल ही करा है पर देख लेते हैं एक बार। देखो कर दो। P सेंटर है, ठीक है तो ये कॉर्ड को देखते हैं। ये एंगल जो सेंटर पे सबटेंड करेगा, है ना, वो मान लेते हैं 2x है ना। तो ये अदर पार्ट ऑफ सर्कल पे क्या एंगल सबटेंड करेगा? ये सेंटर पे सबटेंड करा है और अदर पार्ट ऑफ सर्कल पे x सबटेंड करेगा इसका हाफ, है ना। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, सॉरी अगर एक्स वाई की बात करें, ये एंगल जो सबटेंड करेगा सेंटर पे, मान लेते हैं वो 2y है, तो रेस्ट ऑफ द सर्कल पे क्या सबटेंड करेगा? y, है ना। तो ये क्या आ गया? 2x प्लस 2y, मतलब 2x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या है? ये दोनों एंगल्स। बस तो इसको लिखना कैसे ये देखते हैं। तो हाँ ज्यादा हो गई मोटी यार। तो ठीक है तो एंगल P, एक सेकेंड सॉरी, एंगल YPZ इज इक्वल्स टू, बोलो, इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल YPZ इज YXZ। ठीक है डिग्री मेजर थ्योरम। ऑल्सो एंगल, अब इसकी बात करते हैं, YPX is equals to twice angle YZX, दोबारा सेम डिग्री मेजर थ्योरम। ठीक है ये 1 है ये 2 है, एडिंग 1 and 2, तो ये क्या बनेगा? एंगल YPZ प्लस एंगल YPX इज इक्वल्स टू 2 एंगल YXZ प्लस एंगल YZX, है ना। YPZ और YPX क्या हो जाएंगे? YPZ YPX is angle XPZ equal to 2 angle X हाँ XZY प्लस एंगल YZX। मैं सेम उसकी तरह लिख रहा हूँ,
क्योंकि एंड में कोशिश करा करो कि वो सेम चीज लिख दो। बट यही है, बीच में एंगल z, बीच में एंगल x, बीच में एंगल z, बीच में एंगल x, सेम एंगल से। थ्योरम थोड़ी है ये, तो बस ऐड करे क्वेश्चन। डिग्री मेजर थ्योरम कहती है एक सर्कल में अगर सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड करता है, मान ले 100 डिग्री, ठीक है, तो ये रेस्ट ऑफ द सर्कल पे इसका हाफ एंगल सबटेंड करेगा 50 डिग्री, ठीक है। रेस्ट ऑफ द सर्कल मतलब ये आर्क सबटेंड कर रहा है एंगल, तो यहाँ वाले एंगल की बात नहीं कर, सिर्फ यहाँ वाला एंगल। इसके अलावा कहीं पे भी पॉइंट ले लें तो वहां पे जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा, 50 डिग्री। यहाँ ले ले 50 डिग्री, ठीक है, हमेशा 50 डिग्री हर जगह, ठीक है। यही होता है डिग्री में, जो हाफ होगा सेंटर में जो एंगल है उसका हाफ होगा रेस्ट ऑफ द सर्कल। 21 के बाद 25, 15 ले लिया ना मैंने, हाँ 25, ठीक है। ओ ए बी क्या है, 30 डिग्री, ओ ए बी इज 30 डिग्री, ओ सी बी इज 7 डिग्री। अच्छा ओ, फाइंड बी ओ सी एंड ए ओ सी, बी ओ सी, हाँ तो दे तो नहीं रखा है, ये सही बात है, तो नहीं होगा, बिना संडे के तो हो नहीं सकता। एओसी निकालना है ना, क्या निकालना है, बिना तो सेंटर के तो नहीं हो, सही कह रहे हैं, सेंटर लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ओ एस सेंटर, अगर ये सेंटर है तब कर सकते हैं हम क्वेश्चन। ये सेंटर है तो ये 30 है, तो ये कितना हुआ 30, सिमिलरली ये 57 है, ये कितना हुआ 57। दोनों निकालने हैं ना, दोनों चल पड़ेगा, गुड तो गॉड है ना, तो ये 57 है, तो ये दोनों रेडियस है ना, ये दोनों रेडियस थोड़ी है। अच्छा, तो ये 57 है, तो ये पूरा कितना हो गया 57 डिग्रीज, ओके। ओके, ये 57, ये 57, ये कितना आया 180 माइनस, ठीक है, क्या ये, अरे वो गलत जगह लिखा हुआ है, वो एंगल 57, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक ये है 57, ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ तक ये है 30 डिग्री। तो ये 180 माइनस 2 इंटू 57 है 66 डिग्री। ये कौन सा एंगल की मेजर है, ये इस वाला एंगल 66 डिग्री, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, अब दोबारा सेम फिगर को देखते हैं। अब इस ट्रायंगल में ये 30 था, ये 30 था, मुझे निकालना क्या है, ये एंगल ए ओ बी, तो ये कितना आएगा ए ओ सी निकालना है। हाँ तो ए ओ सी निकालना है, ये कितना है, पहले तो ये निकालो, ये कितना है, पूरा बड़ा वाला एंगल इज 180 माइनस 60, 120 डिग्री। ये पूरा एंगल 120 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, अभी अभी निकाला हमने 66, तो ये कितना आएगा 120 माइनस 66 कितना है, 54 डिग्री। तो BOC हमारे पास आया, BOC इज 66 डिग्री एंड AOC हमारे पास आया 54 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है 28, कराओ खाना, ठीक है ना, समझ गया ना, डायमीटर डायमीटर बस 90 90 angles and property, okay। 31, if the diagonals of cyclic quadrilateral are diameters of a circle through the vertices of quadrilateral, prove that it is a rectangle। ये भी आसान, diagonals देखते देखते शांत, diagonals of a cyclic quadrilateral, ठीक है, तो मतलब एक cyclic quadrilateral बनाते हैं, ठीक है, इसके diagonals डायमीटर लिए गए हैं और एक ही सर्कल पास है, मतलब ये दोनों डायमीटर, ओके, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर, ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो अगर ये डायमीटर है तो ये क्या हो जाएगा 90,
ये डायमीटर है, ये क्या हो जाएगा 90, ये डायमीटर है, ये क्या हो जाएगा 90, ये भी हो जाएगा 90, चारों एंगल 90। ठीक है, एक एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री क्या है, रेक्टेंगल। बस यही प्रूव करना है। नहीं, एक और एक सिर्फ, क्योंकि ये देख लिखा है ना, आर diameters of the circle, the अंग्रेजी में एक ही सर्कल होना चाहिए। हाँ, प्रूव भी तो वही करना था। नहीं, वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर गिवन है आपके पास, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर टू प्रूफ नहीं, मैंने बनाया सही कि बनेगा वही। ठीक है, मैंने डायग्राम वैसे इसलिए बनाया क्योंकि बनेगा ही रेक्टेंगल, और कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा ना, मान लो ऐसे बनाता हूँ, इन दोनों को साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलता हूँ और इन दोनों को डायमीटर लेता हूँ। ठीक है, तो सर्कल पास ही नहीं करेगा इन चारों पॉइंट्स के। ऐसा थोड़ी सर्कल होता है, तो चपटा सा नहीं होता ना। बस डिस्क थोड़ी बना रहे हैं, आप डिस्क भी खेल रहे हैं, इसीलिए वो बनाया है क्योंकि सर्कल बनेगा ही उस केस। ठीक है, तो टू प्रूव है रेक्टेंगल। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 28। ऊपर ऊपर, अरे वही क्वेश्चन है कि दो सर्कल है, एक सर्कल, ठीक है, दूसरा सर्कल। ठीक है, इनके टू साइड्स। अच्छा सॉरी, पहले सर ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाऊं एक, ये एंगल है, ठीक है, और यहाँ से डायमीटर लिया, एक सर्कल बनाया। ठीक है, और डायमीटर लेते हैं, डायमीटर ले दूसरा सर्कल बनाते हैं। वो क्या बोल रहा है तो फिर, अच्छा ये ऐसा बनेगा, ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं। ऐसा बनेगा क्या वैसे? हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, ये डायमीटर, ये डायमीटर, ठीक है, और जो लाइन पास कर रही है वो इसके थ्रू जाएगी। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट कि एंगल इन अ सेमी, ये ज्वाइन कर दिए पॉइंट्स, उसके बाद एंगल सेमी सर्कल 90, एंगल सेमी सर्कल 90, लीनियर पेयर से प्रूव कर दिया कि बी ओ सी इज अ लाइन। बस वही है, सेम क्वेश्चन, बस डायग्राम नहीं दे रहा। हाँ डायग्राम था, ऑलरेडी डायग्राम, इसमें डायग्राम वही है। तो इसके बाद क्या है, 28 कर लिया, 31 कर लिया, 31 के बाद 34। Two chords AB and CD of length 5 centimeter and 11 centimeter respectively of a circle are parallel to each other and are on opposite sides of the center. ये तो एनसीईआरटी का है, ऑप्शनल एक्सरसाइज। 5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, वो ले लेते हैं सेंटर को। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6 सेंटीमीटर। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये x है डिस्टेंस नीचे वाला, तो ऊपर क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, है ना। ट्रायंगल्स बना दो, ट्रायंगल्स बना दो। ये y ले लेते हैं, रेडियस इज y, रेडियस y है, दोनों y y होंगे। ठीक है, अच्छा अब करते हैं 5 का आधा। पहली बात, ये कितना होगा 5 का आधा, बाइसेक्स द कॉर्ड लिख लेना है स्टेटमेंट अच्छे से। ठीक है, तो बाइसेक्स द कॉर्ड, दिस इज 5/2 एंड ये क्या है 11/2। ठीक है, तो 5/2 स्क्वायर, ये इस साइड का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, है ना। सिमिलरली यहाँ भी करते हैं, ये 90 है तो एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स था ना, यहाँ से यहाँ तक कितना था एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोबारा से वाई स्क्वायर, है ना। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों वाई स्क्वायर के इक्वल है, तो इक्वेट करते हैं। 5/2 which is 25/4 plus 36 plus x square minus 6 to 12x is equals to x square plus 121/4। ठीक है, x square दोनों साइड कट गए,
प्लस माइनस होके हट जाएंगे। तो 25/4 प्लस 36 माइनस 121/4 इज इक्वल्स टू 12x। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 21 प्लस 25 इज, बोलो। क्या? हाँ माइनस हो रहा, सॉरी। तो 121 माइनस 25 इज, thank God, 96/4 minus 96/4 plus 36, 96/4 is, क्या हो गया तुम्हारा? 24। 36 minus 24 is 12। तो 12x is equals to 12। x कितना आया? 1। अगर x 1 है, इस ट्रायंगल में देखते हैं, अगर x 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 11/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, है ना? तो दिस इज 1 प्लस 121/4 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, है ना? तो 125/4 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू क्या आया, बोलो? 5√5/2। चेक करो, ये आएगा। 125 क्या होता है? 25 इंटू 5। 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर। 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर। तो 5 और 2 बाहर आ गए, y की वैल्यू 5/2। हाँ नहीं, जरूरत ही नहीं, रेडियस ही तो निकालना था, दोबारा क्यों करना? तो इसमें क्या निकालना था आपको? हाँ, ये कौन सा पूछा था तूने? 34। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? 5/2√5 सेंटीमीटर। अगर रूट में ना लेते तो क्या 2.5 रूट में नहीं, नहीं करते जनरली नहीं करते, बिकॉज √5 की वैल्यू एनसीईआरटी तो कम से कम आपको एक्सपेक्ट नहीं करता, याद रखो आप, और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर हो, ऐसे ही पेपर में, सब्जेक्टिव में ऐसे ही छोड़ोगे आप हमेशा। 5 मतलब ऐसे ही छोड़ना। हाँ, पॉइंट वगैरह नहीं करते। 2.5 करते तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाती, और तो कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो मैं वैसे भी कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, इसलिए वो नहीं करता। क्या? हाँ आ जाएगा आंसर, उससे भी आ जाएगा। 625। हाँ, पूरे मार्क्स बनेंगे, कुछ गलत नहीं करा। नेक्स्ट देख, बस इक्वेट कर देना है रेडियस के इक्वल दोनों को, देन बाद में पुट करके रेडियस निकाल ट्राई करना। और भी काफी क्वेश्चंस होंगे ऐसे, ये नेक्स्ट वाला भी वैसा ही है। इसके बाद 34 के बाद 39 है। अच्छा ठीक है। Prove that the angle bisector of a cyclic quadrilateral is also cyclic. आसान तो है, जैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है। देख ले, अभी देख लेंगे। ठीक है, ये अच्छा है, दूसरी में भी सेम है। ABCD, ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर एन के उससे कोऑर्डिनेटर बनता है, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा। कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा, है ना? यही होगा। अच्छा चलो, सुंदर बना, क्यों डर रहे हो तुम? रेक्टेंगल बना दो, रेक्टेंगल में समझ आएगा तुम्हें। ठीक, रेक्टेंगल बना देते हैं, जनरल केस था वो। ठीक है, तो इससे ये लाइन ऐसे गई। ठीक है, इसका एंगल बाय सेक्टर ऐसे, इसका एंगल बाय सेक्टर। ठीक है, एंड फिर लास्टली इसका एंगल बाय सेक्टर, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, इसका एंगल बाय सेक्टर। ठीक है, ये करना है। तो इसमें आपको गिवन क्या है? ABCD बनाता हूँ मैं, ABCD और PQRS। ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ABC साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो देखते हैं कहाँ गया क्या। इंटरनल का नहीं दे रखा, मतलब समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ आप। हाँ हाँ,
ठीक है, सर्कल बनाता हूँ साइक्लिक में कि उससे कुछ बेनिफिट मिले, अगर देख लेते हैं। सो एंगल बाइसेक्टर मतलब साइक्लिक है, साइक्लिक में क्या क्या यूज कर सकते हैं? दोनों सम अपोजिट के। ठीक है, ये एंगल ठीक है, ये सब टेंड कर रहा है, सर्कल पे क्या सब टेंड कर रहा है? एंगल बाइसेक्टर है ना। ढंग से बनाना पड़ेगा इसे, और बार ट्राई करते हैं। हाँ वही, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, स्क्वायर में ज्यादा और अच्छा दिखेगा। स्क्वायर में बनेगा ही नहीं, सॉरी, स्क्वायर में बनता नहीं। अच्छा, स्क्वायर के अगर एंगल बाइसेक्टर बनाऊं मैं कभी, एक चीज, एक और चीज देखना, अगर स्क्वायर के एंगल बाइसेक्टर्स बनाऊं मैं, तो वो क्या कोऑर्डिनेट फॉर्म करें? चलो मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ। ए रेक्टेंगल, बी अच्छा अच्छा, स्क्वायर, और कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं, ट्रायंगल ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट में है? ट्रायंगल कोऑर्डिनेट, ठीक है, रोम्बस ठीक, काइट, और ट्रेपीजियम ठीक है। अभी तक कोई सही तो है नहीं, अभी तक कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नो कोऑर्डिनेटलेस फॉर्म। अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, उसके एंगल बाइसेक्टर, तो तुम्हें बताना नो कोऑर्डिनेटलेस फॉर्म, नन ऑफ दीज। तो इसका एंगल बाइसेक्टर डायगोनल है, इसका एंगल बाइसेक्टर भी डायगोनल है इसका। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? पॉइंट फॉर्म कर रहे हैं, पॉइंट फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेटर तो नहीं फॉर्म कर रहे ना। अगर वो कुछ और एक पैरेललोग्राम होता तब अलग बात थी, वो फॉर्म करते, एग्जैक्टली फॉर्म करते। क्या फॉर्म करते वो? एक पैरेललोग्राम क्या फॉर्म करता है? रेक्टेंगल फॉर्म करता है, वो रेक्टेंगल फॉर्म करता है। बट स्पेस में कोई भी ये चारों पॉइंट्स में अलग अलग एंगल वाले सेक्टर मिलके कुछ नहीं बनता। ये अच्छा, अच्छी बात है, याद रखना। क्यों? वो पॉइंट मार्क करा है ना, स्क्वायर थोड़ी है, पॉइंट है वो। कि स्क्वायर पॉइंट नहीं होता, 7th क्लास के बच्चे को भी बताओ स्क्वायर पॉइंट होता है, डिफरेंस होता है दोनों। अच्छा, आप करते हैं क्वेश्चन। तो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मैं 4 पॉइंट बनाता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ओहो, ठीक है, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ओके। एंड आपको प्रूव करना है पी क्यू आर एस भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक है, साइक्लिक प्रूव करना। रेक्टेंगल का भी था, अच्छा ठीक है। अच्छा देखते हैं, ये वाला जो एंगल है कहाँ गया ये वाला एंगल? ठीक है, ये वाला एंगल देखते हैं। पहली बात तो अपोजिट एंगल्स की बात करते हैं, तो ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कर पाओगे इससे? पैरेलल तो है नहीं, और बात है, ये दोनों भी पैरेलल नहीं है, जरूरी नहीं है ना। ये x है, ये भी x होगा, ये y है, ये भी y होगा, ये z है, ये भी z होगा, p, ये भी p होगा। ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा? हम्म, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है, तो x प्लस 90 डिग्री है। क्या? एक सेकंड में देखता हूँ, एनसीईआरटी मेरी क्या है? एग्जांपल 6 राइट, लेट्स सी।
एक सेकंड पढ़ लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर ही तो है, सही तो लिखा है। हाँ तो एंगल बाइसेक्टर इज इंटरनल एंड बाइसेक्टर इन जनरल केसेस पॉसिबल है, क्यों नहीं है पॉसिबल? ठीक है, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, कंटिन्यूड कर रहे हैं, हमारा कंटिन्यूअसली नहीं बना। अगर इसके एंगल बाइसेक्टर है, मेरे ऊपर क्यों मैच कर, डायग्राम ही गलत बना रखा है पहली बात तो, इसमें तो कभी फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसका डायग्राम जो बनेगा, डायग्राम बनाने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डायग्राम बनेगा ऐसा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये है इसका डायग्राम। ठीक है, बाहर ले रखे हमने, फायदा ही नहीं होता कुछ। ए बी सी पी क्यू आर एस, नहीं वो डायग्राम गलत बनाया था, पूरा क्वेश्चन पढ़ने में कोई एरर नहीं था। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, ये दोनों एंगल से, ये दोनों इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट। अच्छा इन दोनों का सम क्या होता है देखते हैं। इसका और इसका सम क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अपोजिट साइक्लिक, और ये एंगल बाइसेक्टर्स भी है तो ये देख। ठीक, मुझे बस ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री। ठीक है, तो चलो वो ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, ये क्या है x, ठीक है, x y y z z p p। ठीक है, तो इन सबको ऐड करके क्या आता है, 360 डिग्री, है ना? या फिर हाँ ठीक है 360 डिग्री, तो x प्लस पी क्या आएंगे, शांति शांति रुको, 2x, ठीक है, प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2p इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तो x प्लस वाई प्लस p प्लस z कितना आया, 180 डिग्री। ओके, बट मुझे रिलेशनशिप सिर्फ x और p के बीच में चाहिए। मुझे एक और बात पता है कि x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? 2x प्लस 2z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना? तो x प्लस जेड 90 डिग्री एंड p प्लस y इज ऑल्सो 90 डिग्री। मुझे वैल्यू चाहिए एक के सेंस में, तो अगर मैं x और p को मुझे रिप्लेस करना है, x और p को कैसे रिप्लेस कर, एक सेकंड रुको, देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है। आज लाइफ में पहली बार हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, couldn't figure out, तो देखते हैं। 180 माइनस हाफ एंगल ए प्लस बी, एक सेकंड, एफ ई एच is equals to AEB is equals to 180 minus EAB. ठीक है, ओके मतलब हम सही जा रहे थे, बस हम बीच में अटक गए। ठीक है, इन्होंने भी एग्जैक्टली यही करा है। ठीक है, क्या करा है देखते हैं। इन्होंने कहा कि एंगल ये इसको मैं क्या लूं, कुछ ले लेते हैं, एस और टी ले लेते हैं। ठीक है, एस टी ले लेते हैं, तो ये एस है तो ये भी एस होगा, और ये टी है तो ये भी टी होगा। अच्छा, मैं एक्स प्लस एस प्लस पी क्या है, 180 डिग्री, है ना? एस प्लस एक्स प्लस पी 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना?
and similarly ty z is equals to 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P क्या आ गया, एंगल P क्या सॉरी एंगल S क्या आ गया, एंगल S is equals to 180 minus x plus P, 180 minus x plus P is equals to x plus P ब्रैकेट में डाल देना is equals to S, and 180 minus बोलो y plus z is equals to t। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ठीक है, तो ऐड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। s plus t is equals to 180 plus 180 360 minus x plus p plus y plus z। इसकी वैल्यू क्या आई थी, मतलब चारों को ऐड कर 2x 2 सारे ऐड करके क्या आ रहे थे 260, तो 360 माइनस 180 डिग्री, s प्लस टी कितना आया 180 डिग्री। दिस मींस कि PQRS इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, सब सही कर रहे थे हमने, बस वो नहीं कर रहे। नहीं हो सकता, रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल बन जाएगा तब, बट नहीं होगा इसके। पता है इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर देने की वजह से यू डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंगल्स। इन दोनों एंगल्स के बीच कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो इसलिए प्रूव नहीं कर सकते कुछ। पैरेललोग्राम और साइक्लिक दे रखा हो तो रेक्टेंगल प्रूव हो गया, तो कोई भी और केस में रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करते हैं। दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम। आगे नेक्स्ट क्या है 40 है क्या नेक्स्ट, लिखवा रखा होगा, हाँ 40 भी है। तो two circles intersect at 2 points, prove that the center lie on the perpendicular bisector of the common chord। ये भी उसी की तरह क्वेश्चन है, इसका डायग्राम बनाते हैं। Two circles intersect at 2 points, ठीक है, prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord। perpendicular bisector जो है common chord का, उस पे उसके हाँ एक गाइड बन जाएगी, उसको प्रूव करना है। हाँ एग्जैक्टली उसी को प्रूव करना है। तो बेसिकली आपको बस प्रूव करना है कि ये O और A इस पे, इस लाइन पर, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। तो बस कि हमें पता है सेंटर से जो लाइन होती है वो 90 डिग्री होती है, ठीक है, बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। इधर से भी सेम बात, सेंटर से जो लाइन आती है वो 90 होती है और बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। ठीक है, तो दोनों ही लाइन, दोनों ही सर्कल में वो लाइन बाइसेक्ट भी कर रही है एंड 90 डिग्री भी है, तो मतलब वो दोनों सेम लाइन पे लाई करेंगी। और वो लाइन कौन सी होगी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कॉर्ड का। बस वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ज्यादा। काइट बना के देख, काइट बना के करेगा ना तू, मान ले काइट बनाते हैं, ठीक है, ये काइट बन गई, ठीक है। तो उसके बाद तुझे सिंपली क्या कहना है कि ये दोनों सेंटर्स है, ठीक है, ये दोनों सेंटर्स पे है। तो ये अगर ये सेंटर है तो ये बोला इफ दीज आर सेंटर, मतलब कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। दिस मींस ये एक काइट फॉर्म कर रहा है, दिस मीन कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे इसके डायगोनल्स। एंड देन हाँ कर सकते हो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, लिखने वाला क्वेश्चन ज्यादा है, इसमें प्रूफ से ज्यादा लिखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट है, बस हो गए वाह, 1 घंटे में। हेलो, तुम्हारे पास 5 मिनट का ब्रेक है, फिर नेक्स्ट असाइनमेंट पड़ेगा। इसका ना मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, फोन नहीं लगाओगे तो। कौन सा क्वेश्चन को 39, ठीक है 39 कर लो। हाँ बैठ जाओ, डाउट से कर लो अपने आप, ब्रेक लो, मैं डाउट लेता हूँ। क्या 1 घंटे में? मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 7 तो 1 घंटे आलसी बच्चे क्यों, क्या क्यों नहीं सोया ना? तो फिर मतलब ये कोई ये थोड़ी है कि मतलब सर बहुत मेहनत कर रहा था इसलिए नहीं सोया। परसों क्या कर रहा था, परसों क्यों नहीं सोया? ठीक है ओके, सो जाएगा बेटा।
By the way, I'm taking out the minute questions that assignment के होमवर्क के बोर्ड पे मैंने इनफैक्ट किसी को सारा अपलोड कर दिया मैंने दिन दिया है वैसे पता है मतलब असाइनमेंट के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने दिन दिए ये जो 30 क्वेश्चन वाली है ना इसके बेस्ट दिन दे रहे हैं असाइनमेंट निकल रहा होगा तो असाइनमेंट कर तो दी कल नहीं मैंने दी वो ही कर दिया थोड़ा मुझे करके कर दी सर मैं आगे बढ़ कौन से क्वेश्चन मतलब 6 to प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे and then
तो इसमें क्या होगा CP की आदत AD
नेक्स्ट असाइनमेंट पे चलते हैं। डायग्राम वाली एक सेकंड। क्या? हाँ मतलब प्रॉपर्टीज नहीं कराई थी। हाँ प्रॉपर्टीज नहीं कराई थी, मैं रिव्यू दे दिया तो बस। हाँ वो अभी जरूरत नहीं तुम्हें करने, सेगमेंट्स वगैरह के साथ। एक फाइल भेज रहा हूँ, उसे देखो आराम से, उसके बाद मुझे बताना डाउट हो तो। हाँ नहीं सॉल्यूशन है इसी के जो दिए, ये वाली नहीं डिस्कस, जो भी डिस्कस करने वाला है उसके सॉल्यूशन। तू भी फोन नहीं ला रहा, तुम तो फोन भी तो नहीं ला रहे। चलो कोई नहीं, मैं प्रिंट करा देता हूँ। हाँ मतलब करा, मतलब जरूरत नहीं होगी तो नहीं कराऊंगा, सॉल्यूशंस ऑलरेडी है अगर देख के समझ आते हैं। ठीक है, हाँ डिस्प्ले तो कर ही रहा हूँ, एक एक करके देख लेते हैं। क्या भेज तो दूंगा मैं, बट अभी देख भी लो, ये रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी। क्या? नहीं, क्या लगता है आपको कितना टाइम? पढ़ लो, ठीक है, बन लेना एडिटर बाद में, पढ़ लो। पता है एक दिन में कितनी रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती है? 75 to 80। एडिट कर पाएगा एक वीडियो को रेंडर होने में ना? हाँ तो सोच ले पढ़ाई पे ध्यान दो, जरूरत नहीं एडिटिंग। हमारा पर्पस क्या है, ये कवर करना, तो ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। क्या हो गया सर? हाँ अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स की होती है, बिकॉज स्टार्टिंग से तो हम करते नहीं है। नहीं, मैं एक एक करके क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन से नोट भी कर लो, एंड देन डाउट हो तो पूछ लेना, देख लो। डाउट कौन सा है? ये वो है, डायग्राम नहीं थे जिसमें, इसके थे फर्स्ट क्वेश्चन डाउट था तो अब क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, फिर सिक्स्थ में, अच्छा फोर्थ में पहले, हाँ फोर्थ देख लो, नहीं समझ आया तो पूछ लेना, साथ साथ नोट भी कर लो, अच्छी आदत है। बस तो मैं भेज दूंगा। एंड है मुझे, समझ के देखो, नहीं आएगा तो ऑफिस में करा।